हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आईटीआई वालों का तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस तो ख़त्म हो चुका है। तो अब बात करते हैं थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग को लेकर। तो अब तक इसके रिगार्डिंग तो कोई नोटिस आया नहीं है, लेकिन झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि लोअर दगा, वहाँ पे जितने भी सरकारी आईटीआई कॉलेज है वहाँ पे कुछ कुछ सीट्स बचा हुआ थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी। तो इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन या तो जिसको हम लोग न्यूज़ भी बोल सकते हैं, दैनिक भास्कर में आया था, आज ही आया था। तो जो स्टूडेंट्स जो इस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो कि कुंजरा लोहरदगा में है, और एक आपका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुरूर जो कि लोहरदगा में है, फिर आप केरो जो कि लोहरदगा में, और एक लास्ट है आपका महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लोहरदगा में। ठीक है, तो ये लोहरदगा में ये सब कुछ कॉलेज, ये कुछ कुछ कॉलेजेस है, सरकारी कॉलेज है, आईटीआई कॉलेज है। तो यहाँ पे कुछ कुछ सीट्स बचा हुआ थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, सॉरी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद ही। ठीक है, तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में ये बताया कि जो स्टूडेंट इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, डायरेक्ट कॉलेज, वो भी सोचिए सरकारी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन, ये कहीं होता नहीं है, लेकिन इस बार हो रहा है क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले रहे क्योंकि लोकेशन ठीक नहीं होने के कारण, या तो किसी को दूर पड़ जा रहा है जिस कारण, इसलिए कोई एडमिशन नहीं ले रहा, जिस कारण लास्ट तक ये लोग उम्मीद छोड़ दिए कि चलो अब डायरेक्ट एडमिशन ही करवाते हैं। सोचिए, तो जो लोग 2 साल वाले कोर्स करना चाहते हैं, जो 10th पास वाले स्टूडेंट्स हैं, जो लोग आईटीआई करना चाहते हैं, या तो जो लोग 8 पास वाले स्टूडेंट्स हैं जो लोग आईटीआई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो देखिए अभी मैं सीट मैट्रिक्स बता दूँ, ये 4 कॉलेजेस का है ना। तो देखिए अभी थर्ड राउंड के बाद ये ये सीट मैट्रिक्स मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए पहला कॉलेज जो आपका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो कि कुजरा लोहरदगा में है, जो कि यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये इतना सीट्स बचा हुआ है। ठीक है, इस कॉलेज में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुजरा लोहरदगा में इतना सीट्स बचा हुआ आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। हाँ, ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो पेपर का जो पेज है, मैं आपको पीडीएफ का माध्यम से आपको शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ जाकर क्लिक कर सकते हो। ओके, देखिए यहाँ पे कुरू जो कि लोहरदगा में है, यहाँ पर भी इतना सीट्स बचा हुआ है। ठीक है, स्क्रीन में दिख रहा होगा लोहरदगा जो कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केरो लोहरदगा में एक ही ब्रांच, एक ही ट्रेड है, वो भी फीटर, इतना सीट्स बचा हुआ। और मैकेनिक डीजल जो कि 1 साल वाला कोर्स है, इसमें 18 सीट बचा हुआ। ठीक है, ये भी सरकारी कॉलेज है। और लास्ट एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो कि लोहरदगा में सिर्फ महिला के लिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एनसीवीटी 2 साल का, स्विंग टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी 1 साल का। ठीक है, मतलब इसमें देखिए अगर इतना सीट्स बचा हुआ। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का बारे में। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ये सब कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला क्या कि आप लोगों को एप्लीकेशन भेजना होगा विद जो जो डॉक्यूमेंट्स इसमें बोला गया। जैसे आपको तो डॉक्यूमेंट्स पता ही है, कब मार्क्स जो लोग 8 पास वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो 8 का मार्कशीट देना होगा। जो लोग 10th पास वाले स्टूडेंट्स हैं उनका 10 का मार्कशीट, 10th का एडमिट कार्ड, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट, जो लोग ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट, फ़ोटोज़ वगैरह, आधार कार्ड, ये सब ये सब डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता ही है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको बाय हैंड पोस्ट करना है वो इंस्टीट्यूट में, और या तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी करना है। बाय हैंड भी आप दे सकते हैं कॉलेज में जाकर, या तो आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। जो लोग स्पीड पोस्ट करेंगे, जो लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अगर वो लोग भेजना चाहते हैं एप्लीकेशन, तो उनके लिए ये चारों कॉलेज का एड्रेस दिया हुआ, पोस्ट एड्रेस दिया हुआ, तो आप वो एप्लीकेशन मतलब जो इन्वेलप रहेगा उसमें आप वो एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता दूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर दिया होगा, 3 ठो नंबर दिया होगा। देखिए यहाँ पे 13 वाला पॉइंट में आपको दिख रहा होगा, आवेदन पत्र जिला नियोजनालय लोहरदगा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुजरा, या तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुरू, या तो महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लोहरदगा। ये 4 कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चारों में से आप एक कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये चारों कॉलेज का आप एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेना होगा। या तो आप बाय हैंड भी ले सकते हैं, या तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी ले सकते हैं। यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, और वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेना होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो एप्लीकेशन फॉर्म को लेने के बाद वो फॉर्म को भरना होगा। ठीक है, उसको भर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बताया
जो 8 पास वाले स्टूडेंट्स तो 8 वाला डॉक्यूमेंट देना होगा, मार्कशीट और एडमिट कार्ड देना होगा। और जो 10th पास वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको 10th पास वाला मार्कशीट और एडमिट कार्ड देना होगा। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया। और जो सर्टिफिकेट्स इससे मांगा जाता है, रेजिडेंशियल कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आपसे EWS के लिए इनकम सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा जाता है, फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ आपको ले जाना ही होगा। ओके, मतलब आपको देना होगा, या तो आप बाय पोस्ट भी दे सकते हैं या तो आप इन हैंड कॉलेज में जाके भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म को मंगवा लीजिएगा। मंगवाने के बाद उसको भर के जो डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप बाय पोस्ट करना चाहते हैं तो आप एक एनवेलप ले लीजिएगा। एनवेलप लेने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस दिख रहा होगा, क ख ग, है ना, यहाँ पे 3 एड्रेस दिख रहा होगा। ओके, तो आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, आप वो एड्रेस में आप भेज सकते हैं। ठीक है, पहला एड्रेस यहाँ पे दिया होगा, सेकंड एड्रेस यहाँ पे दिया होगा और यहाँ पे थर्ड एड्रेस यहाँ पे दिया होगा। ओके, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लोहरदगा, महावीर चौक, अपर बाजार पोस्ट, जिला लोहरदगा, झारखंड पिन 835302। ठीक है, यहाँ पे तीनों एड्रेस दिया हुआ है। ये तीनों में से आप जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तीनों में से तो आपको उसमें एप्लीकेशन भेजना होगा। ओके, या तो बाय हैंड भी आप जाकर डायरेक्ट वहाँ एडमिशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं। अब ये मत सोचिए कि आप डायरेक्ट जाओगे तुरंत आपका एडमिशन हो जाएगा, तो इसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा रहेगा। ठीक है, ये सब आपको करना होगा। बस करने के बाद और इसका जो लास्ट ये अभी चालू है, आप जाके करवा सकते हैं, आप जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसका लास्ट डेट जो है आपका 12 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, आज 31 अक्टूबर है, 12 नवंबर 2021 शाम 5 बजे तक ये सब एप्लीकेशन उस कॉलेज में पहुंच जाना चाहिए, या तो बाय हैंड या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों का मेधा सूची तैयार किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सीट मैट्रिक्स। ठीक है, सीट मैट्रिक्स के हिसाब से आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और एक चीज़ याद रखें, सब जो पहले भेजेगा उन्हीं का पहला नाम रखा जाएगा, क्योंकि जो उसमें वो लोग देखेंगे कि भाई कौन सबसे पहले भेज रहा है एप्लीकेशन, उन्हीं के हिसाब से वो लोग का उसमें नाम लिखा जाएगा। ठीक है, नाम रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो रिकॉर्ड रखने के बाद फिर आप लोग का एप्लीकेशन चेक करेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेगा कि अगर उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिसिंग है कि नहीं। अगर आपके पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो उसी के हिसाब से आपका मेधा सूची में आपका नाम रहेगा। ठीक है, और अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी अगर मिसिंग हो जाता है, 1-2 डॉक्यूमेंट्स में अगर मिसिंग हो जाता है, तो आपका नाम उस मेधा सूची में नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आपको नामांकन के लिए आवेदन किए गए अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए दिनांक 14/11/2021 को 10 बजे पूर्वाह्न में जिला नियोजनालय लोहरदगा में उपरोक्त वर्णित सभी मूल कागजातों तथा छाया प्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो समझ गए। तो 14 तारीख को आप अपना जाके जब जिनका सिलेक्शन हो जाएगा तो 14 तारीख को आप लोगों को बुलाया जाएगा जिला नियोजनालय में। तो वहाँ जाकर आप सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिर से ले जाना होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपका ये सारा डाउट क्लियर हो चुका। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में तो आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।